और ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं एक महान क्रांतिकारी हूँ और मैं जा रहा हूँ, युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, मैं जेल नहीं जा रहा हूँ, मैं देश के लिए युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप तिहाड़ जेल गए हैं, आप देश के लिए युद्ध लड़ने नहीं गए हैं भारत के लिए, आपने दिल्ली की जनता को ठगा है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जा चुके हैं और सरेंडर कर चुके हैं। दोस्तों, केजरीवाल ने बहुत सारे पैतरे चले, बहुत सारी चालें चली, लेकिन वो अपनी चालों में सफल नहीं हो पाए और अंततः उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना ही पड़ा। आपको बता दें, केजरीवाल तिहाड़ जेल जाने से पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका बढ़ाने के लिए उन्होंने अर्जी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास गए थे, रजिस्ट्रार ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, वापस जाइए, हम इस मामले पे सुनवाई नहीं करते हम। उसके बाद अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इस मामले पे 5 जून को सुनवाई करने को कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करना था, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से वो बच सकें और जेल जाना उनको ना पड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो ड्रामा बना के रखे थे, ये ही बहुत देखने लायक ड्रामा था। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले पूरा जो उनका शेड्यूल था उन्होंने बताया, किस तरीके से उनको कितने बजे वो घर से निकलेंगे, कितने बजे वो कहाँ जाएंगे। उनके शेड्यूल में उन्होंने अपने शेड्यूल में कहा था कि जेल जाने से पहले वो महात्मा गांधी के समाधि पे जाके श्रद्धांजलि देंगे, राजघाट जाके। उसके बाद कनॉट पैलेस में हनुमान जी के मंदिर पे जाके मत्था टेकेंगे, उसके बाद वो जेल जाएंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का जो सारा ड्रामा था, इन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी जारी की थी, एक इमोशनल वीडियो की, दोस्तों कि मैं जेल जा रहा हूं और जिस प्रकार से इन लोगों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, इन लोगों ने मुझे इंसुलिन नहीं दिया, इन लोगों ने मुझे दवाइयां नहीं दी हैं, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, ऐसे ड्रामेटिक वीडियो बनाई थी और कहा था कि मैं 2 जून को 3 बजे, लगभग शाम 3 बजे जेल जाऊंगा। उन्होंने इस वीडियो बनाने का उद्देश्य उनका सीधा-सीधा यही था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को इकट्ठा करना चाहते थे, अपने समर्थकों को इकट्ठा करना चाहते थे और हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे कि एक महानायक को जबरदस्ती कौन लोगों ने, भाजपा वालों ने, कौन लोगों ने, ईडी ने, कौन लोगों ने, कोर्ट ने इनको बझा दिया है, फंसा दिया है, उल्टा मामले में फंसा दिया है। शराब घोटाला कोई था ही नहीं, इसमें मैं जेल जा रहा हूँ और आप लोग मेरे जैसे महानायक जो सुपर हीरो हैं उसके पीछे पीछे चलिए और मुझे विदा करिए। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें इनके पास 10 से 20 आदमी ही थे, जिसमें उनकी सुरक्षा गार्ड्स, इनकी पत्नी, इनके बच्चे और आम आदमी पार्टी के कुछ इनके चमचे, जो इनके नेता हैं, जिनके चमचे हैं, वो थे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अपनी छवि भगत सिंह जैसी बनाना चाहते हैं, भगत सिंह बन रहे हैं, लेकिन भगत सिंह जैसे एक भी गुण अरविंद केजरीवाल के अंदर नहीं है। अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी की समाधि पर गए, समाधि पे उन्होंने फूल अर्पित किया। दोस्तों, आप ये बताइए, महात्मा गांधी शराब की विरोधी थे और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल जा रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आपको कोई हक नहीं है कि आप महात्मा गांधी के समाधि पर जाइए, जाके फूल चढ़ाइए, आपको वो हक ही नहीं मिला है। आप अपने आप को उतना शुद्ध करिए, उतना पाक साफ करिए, उसके बाद आप महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि पे जा सकते हैं। आप महात्मा गांधी जी जैसे उच्च, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी रहे हैं, उनके समाधि पे आप जाते हैं, किस समय जाते हैं? जब आप जेल जा रहे होते हैं। जैसे आपने कितना बड़ा काम कर दिया है, आपको कितनी वाहवाही मिलनी चाहिए, उसके पहले ये महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि पे महात्मा गांधी की समाधि पे श्रद्धांजलि देने जाते हैं। दोस्तों, वहीं अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ महात्मा गांधी की समाधि से निकलने के बाद हनुमान जी के मंदिर पे कनॉट पैलेस में गए, वहां मत्था टेका, अपनी पत्नी से मिले, अपने बच्चों से मिले, अपने माँ बाप से मिले और ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं एक महान क्रांतिकारी हूँ और मैं जा रहा हूँ, युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, मैं जेल नहीं जा रहा हूँ, मैं देश के लिए युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप तिहाड़ जेल गए हैं, आप देश के लिए युद्ध लड़ने नहीं गए हैं भारत के लिए, आपने दिल्ली की जनता को ठगा है। आपने दिल्ली की जनता को जिस तरीके से बेहाल करके छोड़ के जा रहे हैं आप, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की स्थिति आज ये हो गई है कि दिल्ली के लोग
त्राहि त्राहि कर रहे हैं, दिल्ली के लोग गर्मियों में बेहाल हैं, बिजली नहीं मिल रही है, पानी की का संकट है, लेकिन इनके मंत्री इनके पीछे पीछे उनको समाधि पे लेकर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे मंदिर लेकर जा रहे हैं, वो दिल्ली की जनता के पीछे पीछे नहीं घूम रहे हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप महान नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा, जाते जाते कहा, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इनको इस शर्त पे छोड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर आप जेल से बाहर जाते हैं कैंपेन करने, तो आप कहीं भी इस मामले का जिक्र नहीं करेंगे, आप कहीं भी कोर्ट का जिक्र नहीं करेंगे, आप कहीं भी घोटाले का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद मंच से लेके और जमीन तक गाना गाए हैं, किस प्रकार से उनको इन लोगों ने प्रताड़ित कर दिया। दोस्तों, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल ही दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महान कार्य कर दिया, क्योंकि ऐसे किसी मामले में बेल दी ही नहीं जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ समझा होगा उस पर उनको, क्योंकि वो उच्च स्तर के लोग हैं। लेकिन सुप्रीम जिस प्रकार से इनको बेल देने के बाद इनके ऊपर जो हिदायतें दी गई थी, कोई भी हिदायतों का पालन उन्होंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जज पहले ही समझ गए थे कि ये व्यक्ति जुमलेबाजी कर रहा है। जब ये 7 दिन की बेल बढ़वाने पहुंचे थे, तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि अगर आपको बेल चाहिए तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाइए। आप डेली नाटक कर रहे हैं, आप कोर्ट को दोषी बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं इन लोगों ने मुझे ये कर दिया, इन लोगों ने वो कर दिया। अरे इन लोग कौन लोग हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं, ये तो ईडी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ईडी के तो ऊपर उठा ही रहे हैं कि ईडी ने इस पे कोई मामला ही नहीं था, ईडी ने कुछ विशेष पार्टी, कुछ विशेष नेताओं के इशारों पे काम कर दिया है। कुछ विशेष यानी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के इशारों पे ईडी ने काम कर दिया है। ईडी एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, वो किसी के इशारों पे काम नहीं करती। अरविंद केजरीवाल जी, आपने घोटाला किया है, ईडी ने इतने सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं कि आपको साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि ये घोटाला नहीं हुआ है। अभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने एक जमानत याचिका डाली है कि ये केस ही नहीं हुआ है। लेकिन ईडी जिस प्रकार से सबूत पे सबूत पेश करती है, सुप्रीम कोर्ट के जज समझ चुके हैं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी लंबी नपने वाले हैं, इसीलिए उनको राहत नहीं दी गई। दोस्तों, तिहाड़ जेल गए, इनके जो प्राथमिक चेकअप्स थे वो हो गए हैं, तिहाड़ जेल में जा चुके हैं। लेकिन आपको ये बताएं, अरविंद केजरीवाल एक याचिका डाल रहे हैं कि वो जेल के अंदर से किस प्रकार सरकार चला सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता जेल के अंदर से सरकार चलाने के लिए याचिका डालता है सुप्रीम कोर्ट में। इस देश का संविधान ये कभी गवाही नहीं देता, कभी अलाउ नहीं करेगा कि कोई भी अपराधी जो जेल में है वो अपराधी है, जिसको कोर्ट ने सजा दी है वो अपराधी है। कोई भी अपराधी जेल के अंदर बैठ के सरकार चलाने की योग्य नहीं होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी उस पर भी चैलेंज किया है कि मैं मुख्यमंत्री बना रह जाऊं। अच्छा, ऐसा ये क्यों करना चाहते हैं? ऐसा इसलिए करना चाहते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं अगर मेरे हाथ से एक बार मुख्यमंत्री का पद निकलता है तो मुझे वापस मुख्यमंत्री बनने में लोहे लग जाएंगे। क्योंकि दिल्ली की जनता आप साफ साफ समझ चुकी है, दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए कितना सहयोगी और सपोर्टिव है। कोई काम करने को राजी नहीं है। सारी जनता जिस तरह बेहाल है। अब जेल से सरकार चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखे हैं। दोस्तों, आपको भी सुन के हंसी आ रही होगी कि कोई भी अपराधी जेल से सरकार कैसे चला सकता है। झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद जेल गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आप जो देश में नया कानून बना रहे हैं, जो नई तानाशाही शुरू कर रहे हैं देश में, इस पे काम करना बंद कर दीजिए। आप साबित करिए कि आप दोषी नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं हुआ। ईडी से केस लड़ जाइए, केस लड़के इस पूरे मामले में साबित कीजिए। जो आपके वकील हैं मनोज सिंधिया जी, उनको साबित करना पड़ेगा और वो साबित करेंगे, केस जीतेंगे, तभी आप सरकार चला सकते हैं। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कोर्ट इस केस में क्या सुनवाई करता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। इस सारे मुद्दों पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।